लीजिए जनाब, हमारे पास दो पौधे रेडी हो चुके हैं। मतलब एक हल्दी के पीस से हमने दो पौधे बना डाले। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज बात करने वाला हूं हल्दी के पौधे पर कि हल्दी का पौधा हम घर में किस तरह ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हल्दी का पौधा ग्रो करने के लिए हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब साबुत हल्दी। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये हल्दी से ग्रो किया हुआ पौधा है। जिस तरह अदरक होता है उसी तरह हल्दी भी ग्रो होती है ज़मीन के अंदर। और ये हल्दी के पौधे नॉर्मली किसी भी नर्सरी से आपको मिल सकते हैं आसानी से। लेकिन बहुत से नर्सरी वालों को पता ही नहीं होता कि ये हल्दी का पौधा है। बस वो यही इंडोर पौधा कहकर ही सेल कर देते हैं, क्योंकि ऐसे पौधे शेडी एरिया में अच्छे से ग्रोथ करते हैं। धूप में रखने पर इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है। इस पौधे को मैंने हल्दी से उगाया था। हल्दी का पीस लिया। नवंबर और दिसंबर और जनवरी के महीने में मार्केट में आपको जहाँ से सब्ज़ी मिलती है वहाँ से आपको हल्दी भी मिल जाती है। मतलब हल्दी जिस तरह अदरक होती है, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं, इसी तरह की हल्दी के पीसेस अम्मी ने ख़रीदे थे, करीब 5 किलो। और उसको धूप में फैला दिया गया ताकि उसके अंदर से मॉइस्चर उड़ जाए। और जब वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है उसके बाद में उसको ग्राइंड किया जाता है और उसके बाद वो हल्दी की सूरत ले लेती है, मतलब हल्दी पाउडर। लेकिन हमने इसको सूखने नहीं देना। जैसे ही आप मार्केट से इसको ख़रीद कर घर लाएँ वैसे ही इसको गमले के अंदर लगा सकते हैं। मैंने आई थिंक दिसंबर के महीने में इसको गमले के अंदर लगाया था, जो कि प्लास्टिक का गमला था। प्लास्टिक के गमले के अंदर लगा कर 3 इंच मिट्टी के अंदर इसको दबा दिया। सर्दी के दिनों में जल्दी इसकी शूटिंग तो शुरू नहीं हुई, लेकिन फरवरी के महीने के बाद में इसकी नई शूटिंग शुरू हुई, जिस तरह की अभी आप देख रहे हैं। इस तरह का एक छोटा सा स्प्राउट मिट्टी के अंदर से निकला और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ बढ़ती हुई तो ये बहुत बड़ा पौधा बन गया और हल्दी का पौधा तैयार हो गया हमारे पास। जाहिर सी बात है, जितनी पौधे की ऊपर से ग्रोथ होगी वैसे ही मिट्टी के अंदर उसकी हल्दी बनती रहेगी। जितनी ज़्यादा रूट्स उतनी ज़्यादा हल्दी। लेकिन हमें हल्दी से मतलब नहीं है, हमने इसको एज अ हाउस प्लांट ग्रो करना है, क्योंकि ये एक हर्बल प्लांट भी है। इसके पत्तों का हर्बल यूज़ भी होगा, मतलब देसी टोटके के तौर पर हम इसको यूज़ भी कर सकेंगे। लेकिन इसके हर्बल बेनिफिट्स क्या हैं ये मैं नहीं जानता। लेकिन इस पौधे का घर में होना अच्छा समझा जाएगा और इस पौधे का कोई नुकसान भी नहीं होगा। चाहे बच्चे इसके पत्ते को तोड़कर मुंह में डाल लें या फिर जानवर, किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा। तो जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे इसकी ब्यूटी भी बढ़ती जाती है और ये बहुत जल्दी डिवाइड होने लगते हैं। जिस तरह अभी आपको छोटा सा एक स्प्राउट दिखाया, मैंने एक पीस लगाया था, अब ये 3 पौधे बन रहे हैं। 2 तो आप देख रहे हैं और एक छोटा सा निकल रहा है मिट्टी के अंदर से। बहुत जल्द वो भी बड़ा हो जाएगा, इस तरह हम उसको डिवाइड कर सकेंगे। तो जब काले गमले के अंदर इसकी ग्रोथ बड़ी हुई, करीब 6 इंच इसकी ग्रोथ बढ़ गई, तो मैंने उसके रूट बॉल को निकाला और बड़े 12 इंच के मिट्टी के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया, ताकि इसकी जितनी ज़्यादा रूट्स डेवलप होंगी ऊपर से उतनी ज़्यादा ही शूट्स भी निकलेंगी। ये अभी जो देख रहे हैं आप, ये अदरक है। आपको समझाने के लिए मैंने इसको रखा है, क्योंकि हल्दी मेरे पास नहीं है। अब साबुत हल्दी आपको पंसारी की दुकान से भी मिल सकती है, लेकिन वो खुश्क की होती है, ड्राई होती है, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें फ्रेश हल्दी चाहिए, जो कि दिसंबर या जनवरी के महीने में आपको सब्ज़ी मंडी से मिल सकती है या किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से भी मिल जाएगी। रूटीन में ये बहुत ही कम देखने में मिलती है, लेकिन किसी सब्ज़ी वाले को बोलेंगे तो वो आपको एक आध पीस तो ला ही देगा। बस जैसा भी पीस ला कर दे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको मिट्टी के अंदर दबा दें। 2 इंच या 3 इंच उसको मिट्टी के अंदर दबा दें। इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी रहेगी सैंडी सॉयल, जो कि रेतली मिट्टी होती है। अगर रेतली मिट्टी ना भी हो, जो भी आपके पास नॉर्मल गार्डन सॉयल हो, उसके अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। लेकिन इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए उस स्टेज पर, क्योंकि ताज़ी हल्दी के अंदर खुद का काफ़ी मॉइस्चर मौजूद होता है। अगर फिर भी हम पानी देते रहेंगे मिट्टी को तो फंगस लग जाएगा और वो गल जाएगी। अगर आप दिसंबर के महीने में इसको प्लांट करते हैं तो करीब फरवरी के महीने में इसकी शूटिंग शुरू होगी, क्योंकि इसकी ग्रोथ गर्मी के दिनों में बढ़ती है। सर्दी के दिनों में पौधा तो सर्वाइव करता है, लेकिन सर्दी के दिनों में अगर इसको प्लांट करेंगे, मतलब हल्दी को लगाएंगे, तो कुछ महीनों के बाद ही उसकी शूटिंग शुरू होगी, क्योंकि ठंड की वजह से जल्दी रूटिंग और शूटिंग शुरू नहीं होती। हल्दी का पौधा 12 महीने आपके पास रह सकता है, लेकिन इसको ह्यूमिडिटी एरिया ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका सबसे अच्छा मौसम जुलाई के दिनों में होता है, क्योंकि जुलाई में बरसात के दिन भी शुरू हो जाते हैं, काफ़ी नमी पाई जाती है हवा में। और इसको शेडी एरिया देंगे तो और भी अच्छी ग्रोथ रहेगी। थोड़ी सी कूलनेस, थोड़ी सी नमी और थोड़ा सा शेडी एरिया इसको प्रोवाइड करेंगे तो अच्छी ग्रोथ चलती ही रहेगी। इसको एज अ इंडोर प्लांट भी आप रख सकते हैं, लेकिन इसको ब्राइट लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ज़्यादा रोशनी की।
जितनी ज़्यादा इसको रोशनी देंगे इसके पत्तों का कलर भी डार्क रहेगा और पत्तों की ग्रोथ भी अच्छी चलती रहेगी और पत्ते जल्दी पीले और ड्राई नहीं होंगे। इस पौधे के ऊपर जल्दी कोई पेस्ट भी अटैक नहीं करता है क्योंकि ये वैसे भी एक हर्बल प्लांट है। इसके ऊपर कीड़ों का अटैक और फंगस का अटैक बहुत ही कम रहता है। इस पौधे को जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे, मतलब बड़ा गमला देंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रहेगी। अगर छोटा गमला देंगे तो पौधे की हाइट छोटी रहेगी। लेकिन ज़्यादा स्पेस देने की वजह से ये काफ़ी सारे बच्चे भी देता है, मतलब ये डिवाइड होते रहते हैं, पप्स निकलते रहते हैं, जिस तरह डिफेनबाकिया के। बस समझ लीजिए आपके पास ये डिफेनबाकिया का पौधा आ चुका है। इसकी कटिंग तो नहीं लगती लेकिन ये डिवाइड खूब अच्छे से होता है। और सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि इसके पत्तों के अंदर से काफ़ी खुशबू भी निकलती है। इसके पत्तों को टच किया जाए या थोड़ा सा पत्तों को मसला जाए तो हाथों में से काफ़ी खुशबू निकलती है, जिस तरह इलायची को आप खा रहे हों। हल्दी के पौधे को फ्लावरिंग होती है या नहीं होती ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने अभी तक नेट के ऊपर सर्च भी नहीं किया इसके बारे में कि इसको फ्लावरिंग भी होती होगी। वेल, इसको फ्लावरिंग हो या ना हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इसकी ब्यूटी से ताल्लुक़ है। तो चलिए फिर इसको मैं निकाल कर देख ही लेता हूँ, मतलब इस पौधे को मैं डिवाइड कर ही लेता हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए और ख़ुद देखने के लिए। क्या हल्दी का पीस बड़ा हुआ, क्या इसकी रूट्स में से हल्दी बनना शुरू हुई है या नहीं। इसी बहाने हमारे 2 पौधे भी बन जाएंगे और हमें देखने पर पता भी चल जाएगा नीचे क्या चल रहा है। ऐसे पौधों को डिवाइड करना हो जो पप्स देते हैं, उनका सबसे आसान तरीका यही होता है कि गमले के अंदर मिट्टी को निकाला ना जाए, बल्कि उस एरिया को ही काट दिया जाए डेप्थ तक, ताकि उसके अंदर जो रूट्स हैं वो अलग हो जाएं। इसलिए एक फ्लैट टूल लीजिए और उस पोर्शन को हम अलग कर देंगे जिसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। ये देखिए, इसका तो एक और पप भी बाहर निकल रहा था। ये देखिए, एक और भी स्प्राउट। इसके जड़ों की खुशबू भी काफ़ी अच्छी है, जिस तरह इलायची को स्मेल किया जाए। ये देखिए, ये है हल्दी का वो पीस जो कि मैंने लगाया था। आई थिंक ये पुराना है या फिर नया। अरे वाह, ये तो नया था, अभी अभी जो काटा है हमने। ये वो हल्दी का पीस है, मतलब कि हल्दी भी बनती रहेगी और साथ में पौधों की ब्यूटी भी आप देखते रहेंगे। अब ये जो हल्दी का पीस निकला है इसको मैं दोबारा किसी गमले के अंदर लगाऊंगा तो यहाँ से भी शूटिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए, इस एरिया से भी शूट निकल रहा था। चलिए इसको मैं अलग लगा दूंगा। हमारे पास ये पौधा बन गया है। इसकी जड़ों को जल्दी हवा नहीं लगती। इसको निकालिए और किसी गमले के अंदर लगा दें। ये देखिए, एक और पीस भी है। ये वो पीस है जो पुराना था। ये इसके ट्रंक के साथ मर्ज हुआ है, मतलब यहीं से इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। एनीवे, हम इसको अलग गमले के अंदर लगा देंगे ताकि हमारे पास 2 पौधे बन जाएं। और यहाँ पर जो एक और स्प्राउट निकल रहा है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, बल्कि इसी के अंदर हम इस वाले को भी लगा देंगे ताकि फ्यूचर में यहाँ से भी शूटिंग शुरू हो सके। इसको नॉर्मल पौधे की तरह ही आपने पानी देना है। ज़्यादा पानी देंगे तो ये नीचे से गल जाती हैं। लीजिए जनाब, हमारे पास 2 पौधे रेडी हो चुके हैं। मतलब एक हल्दी के पीस से हमने 2 पौधे बना डाले और एक हल्दी का पीस नया होगा जो हमने दोबारा से इसी गमले के अंदर लगा दिया है। फ्यूचर में वो भी पौधे की सूरत ले लेगा। इसको मैंने प्लास्टिक के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जिसके अंदर नॉर्मल गार्डन सॉइल ही यूज़ की गई है। मतलब 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट को मिक्स किया हुआ था। इसको मैं अभी पानी नहीं दे रहा क्योंकि कुछ देर के बाद में बारिश भी आने वाली होगी, क्योंकि बादल भी झुक चुके हैं और बारिश आने का इम्कान भी है। इसलिए मैंने पानी दे दिया और ऊपर से बारिश का पानी भी आ गया तो इसकी रूट्स गल सकती हैं। तो आप भी हल्दी के पौधे को डिवाइड कर सकते हैं इसी तरह जैसे मैंने बताया, या फिर नर्सरी से जाइए और ऐसे पौधों को लेकर आ सकते हैं। नर्सरी से आई थिंक 50 रुपये का पौधा तो मिल ही जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ग्रोथ कर लेता है, इसलिए इसकी कीमत भी कम होगी। अगर आपके पास भी हल्दी के पौधे हैं, आप उसकी केयर किस तरह करते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि सभी रीड करने वालों को उसका फ़ायदा हो सके। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं उनको ज़रूर रीड किया करें, क्योंकि बहुत सी काम की बातें भी आपको वहाँ से मिल सकती हैं। क्योंकि मेरे चैनल को देखने वाले व्यूवर्स काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं, वो अपनी सजेशन भी हमें देते रहते हैं, जिससे मुझे भी फ़ायदा होता है और सभी रीड करने वालों को भी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
और हाँ, ये धूप में रखने वाला पौधा नहीं है, ये परमानेंट शेडी एरिया में रहने वाला पौधा है। अगर इसको धूप में रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और सर्दी के दिनों में इसको बिल्कुल भी पानी नहीं देना, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक इसको पानी नहीं देते, क्योंकि पहले ही मौसम में काफ़ी ठंडक होती है, मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती और इसका जो राइजोन है, नीचे जो हल्दी का पीस है, उसके अंदर भी खुद का काफ़ी पानी मौजूद होता है। इसलिए सर्दी के दिनों में ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी स्टेम, इसका ट्रंक, इसके पत्ते पीले पड़ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो पौधा मुरझा जाएगा।